हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे हिंदी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो है सर्वनाम। एग्जाम्स में एक आधा क्वेश्चन आता है और हमें एक एक क्वेश्चन की ही फाइट चल रही है और ये इजी सब्जेक्ट है, इजी टॉपिक्स हैं। एक क्लास में इसका थ्योरी पढ़ लेंगे, एक क्लास में इसके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे और उतना ही करके जाना है आपको एग्जाम में आएगा और तब आप थोड़ा श्योरिटी से टिक भी कर पाओगे एग्जाम में। ठीक, यही छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे तब तक ये जो सीयूटी का पहाड़ है ना, ये हमसे चढ़ा जाएगा। तो सर्वनाम आज हमारा टॉपिक है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है तब तक के लिए। और तो इसको देख लें क्या फिर? अब देख लेते हैं, जब आ ही गए हैं तो देख लेते हैं। चलो, सर्वनाम। सर्वनाम शब्द है जो वाक्य में किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि की स्थिति, संबंध या परिचय को संकेतित करने के लिए प्रयोग हो। ये शब्द नाम की जगह होते हैं और उसकी जगह पर प्रयुक्त किए जाते हैं। यह, वह, मैं, तुम, आप। क्या हमने संज्ञा पढ़ा था क्या? लास्ट में ही पढ़ा है, पिछली क्लास में ही पढ़ा है। तो संज्ञा में मैंने क्या बोला था? जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के बारे में बताए, वो संज्ञा होती है। और ये क्या कह रहा है? जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी की स्थान पर यूज हो, वो यूज नहीं हो रहा, उसके स्थान पर, उसके प्लेस पर कुछ और हम यूज कर रहे हैं। वो क्या शब्द है जो यूज कर रहे हैं? यह, वह, मैं, तुम और आप। हम जब कर रहे थे तब मैंने बताया था कि सर्वनाम की थोड़ी सी बात करी थी हमने। तो क्या था कि राम खाना खाता है, राम अच्छा स्पोर्ट्स खेलता है, राम अच्छी बुक्स पढ़ता है, राम अच्छा पेंटिंग करता है, राम ये करता है, राम वो करता है। तो सुनने वाले को कितना अजीब लगेगा कि राम ये करता है, राम वो करता है, पता नहीं क्या चापलूसी सी कर रहा है या क्या, फिर उसके पीछे पीछे है ना बटरिंग कर रहा है। तो पर बात असली में हम करते कैसे हैं कि भाई, राम अच्छी पुस्तक पढ़ता है, वो अच्छा स्पोर्ट्स भी खेलता है, वो अच्छा ड्राइंग बनाता है, उसके वो अच्छे शूज़ पहनता है, वो अच्छी बाइक पे आ जाता है, वो अच्छे फ्रेंड्स के साथ घूमता है, वो अच्छा खाना बनाता है। तो वो ये वह ऐसे जो यूज़ हो रहे शब्द, ये किसकी जगह यूज़ है? राम की जगह यूज़ हो रहे हैं कि वह ऐसे करता है। ठीक है? या फिर वो राम अच्छा पढ़ता है, यह अच्छा कि राम अच्छा करता है, वो अच्छा ये करता है, तो उसकी जो वो आया है, उसके हम कहते हैं ये है। या विशाल ऐसे करता है, मेरा नाम विशाल है, फिर मैं बोलूँ विशाल ऐसे करता है, विशाल अच्छा पढ़ाता है, विशाल अच्छे स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, विशाल ये करता है, विशाल वो करता है। पर मैं विशाल की जगह मैं क्या करूँगा? मैं ये करता हूँ, मैं स्पोर्ट्स भी खेलता हूँ, मैं ड्राइंग भी बनाता हूँ, मैं अच्छा बात भी कर लेता हूँ। ठीक? तो ये जो मैंने विशाल की जगह जो मैं लगा दिया है, ये क्या है? सर्वनाम है। ठीक? जो उनके प्लेस पर, जो बार-बार रिपीटिशन ना हो, कि सुनने में भी अच्छा लग रहा है, बेकार लगता है, तो उसको उनके प्लेस पर हम जो शब्द यूज़ कर लेते हैं ताकि वो सुनने में भी अच्छा लगे, थोड़ा कनेक्टिव भी लगे, एक के साथ एक कनेक्ट होता जा रहा है। ठीक? तो उसकी वो क्या है? वो सर्वनाम होते हैं। ठीक? अब सर्वनाम के कुछ प्रकार हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम। किसी पर्टिकुलर पुरुष के बारे में, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वह संज्ञा है जो किसी पुरुष को सूचित करने के लिए प्रयोग होती है। इसमें किसी पुरुष या पुरुषों की पहचान के लिए प्रयोग होती है। इसमें क्या, मैं, हम, तुम, यह, वह, यहाँ, वहाँ, ये सब यूज होता है। अब पुरुषवाचक संज्ञा भी 3 तरह की होती है। जैसे होता है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो ऐसे क्या, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं, हम। अब हम 3 जने बात कर रहे हैं, मैं और आप बात कर रहे हैं। पर हम बात कर रहे हैं, मान लो किसी थर्ड पर्सन के बारे में, हम बात कर रहे हैं, तान्या के बारे में बात कर रहे हैं, आप और मैं। ठीक? तान्या जो है थर्ड पर्सन है, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ तान्या के बारे में। भाई, तान्या अच्छा पढ़ती है, तान्या अच्छा ड्राइंग बनाती है। जो हम बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप सेकंड पर्सन हो, और जिसके बारे में बात हो रही है वो होती है थर्ड पर्सन। खत्म होगी बात यहीं पे। मैं, हम, मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट पर्सन। मध्यम, तू और तुम, सेकंड। भाई, तुझे पता नहीं है तान्या ऐसा काम करती है। थर्ड पर्सन क्या है? वह अच्छा काम करती है, वह अच्छा लिखती है, वह अच्छा गाना गाती है। तो ये क्या है? थर्ड पर्सन के बारे में हो रही है, तो ये क्या है?
अरे कहाँ चला गया भाई, ये रहा। उत्तम पुरुष मैं, सेकंड पर्सन कौन है, आप, जो श्रोता है, सुनने वाला है, वो क्या है, सेकंड पर्सन, तुम और तू। अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन कौन है, तान्या। ठीक, वह जो काम कर रही है, वह अच्छा गाना गाती है, वह अच्छा सुनती है, वह अच्छा दिखती है। सेकंड, निश्चयवाचक सर्वनाम। सुबह के 9 बजे बेल बजी है, दूध वाले भैया आए होंगे। या फिर शाम के 5 बजे, अरे इस तुम तान्या आई होगी, पिज़्ज़ा खाने, ये कहीं बाहर खाना खाने जा रहे होंगे, या बाहर बर्गर खाने जा रहे होंगे, या बाहर मोमोज खाने जा रहे होंगे। ठीक, अरे 3 बज गए, अरे उसका आपका स्कूल से आने का टाइम होगा, पता है आपको भाई शाम स्कूल से आने वाला होगा, निश्चय कि भाई पता है 3 बजे तो स्कूल बेल बजी है, तो शाम आने वाला होगा। ठीक, तो बिल्कुल निश्चय पता ही होता है कि भाई ये ही होगा, या वो ही होगा, या ऐसे ही होगा, कि राम ही आ रहा होगा, या शाम ही वहाँ जाएगा। पता है आपको, पता है भाई तेज चैनल पे होगा तो विशाल सर ही पढ़ा रहे होंगे, पता है आपको। ठीक, क्या है, इसका उपयोग किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। किसी पर्टिकुलर, कि भाई शिमला हिमाचल प्रदेश में है, जयपुर राजस्थान में है, पता है आपको भाई वो वहाँ है, बिल्कुल पक्का होता है। अब पता नहीं यार ये उज्जैन कहाँ पर है, सुना तो है कहीं, सुना है एमपी में है, यूपी में है, कहाँ है पता नहीं। ये क्या है, आप डाउटफुल हो, पर पता है आपको कि भाई राजस्थान में क्या है, जयपुर। जयपुर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। शिमला है कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। ठीक, तो बिल्कुल पर्टिकुलर पता है ना कि यही है, कि सिलेक्शन कहाँ होगा, जब हम तेज पे जाएंगे तो हमका सिलेक्शन भी होगा। ये क्या, बिल्कुल निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चय, पता नहीं, बेल बज गई 3 बजे तो आप आओगे, सुबह 9 बजे दूध वाले भैया आते हैं, अगर बीच में कोई बेल बज जाए, अरे बेल बजी, कौन आया, पता नहीं कौन आया, देखो शायद डिलीवरी वाला आया होगा, शायद आया होगा, पता नहीं कौन है, देखो जाके। अनिश्चय, हमें पता नहीं कौन आया। ठीक, तो ये क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यह सर्वनाम उस व्यक्ति या वस्तु को सूचित करने के लिए प्रयोग होते हैं जिनकी पुष्टता या निश्चितता स्पष्ट नहीं होती, कि भाई कहाँ पर है, कौन आया, कौन है, कोई आया होगा, कोई आने वाला है, कौन आने वाला है पता नहीं, डिलीवरी वाला आना है, कौन आएगा पता नहीं। ठीक, कोई आ रहा है, वह कौन है, किसी का फ़ोन आया है। आपका फ़ोन रात को बजेगा तो आपको पता है भाई तान्या का फ़ोन आया होगा, पर अगर किसी और का फ़ोन बज जाए, तान्या का भाई शाम को फ़ोन आएगा। अगर मान लो 5 बजे फ़ोन बज जाए, अरे पता नहीं किसका होगा, अरे कुछ नहीं यार, वोडाफ़ोन का आया होगा, या सर्विस वालों का आया होगा, काट दो, या कोई स्कैम होगा, या कोई स्पैम होगा, ठीक है, स्पैम कॉल्स होंगे, काट दो। पर अब शाम को 5 बजे, अरे तान्या का आया होगा, बर्गर खाने जाना था, या फिर हम मोमोज खाने जाने वाले थे। ठीक, अगला संबंधवाचक सर्वनाम, जो एक लाइन को दूसरी लाइन से जोड़ने का काम करता है, संबंध बताता है, कि भाई ऐसा करने से ही ऐसा होता है, आप तेज को सब्सक्राइब करोगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। संबंध कर रहे हैं ना, कि सीयूटी क्रैक करना है तो तेज बनना पड़ेगा, और तेज करने के लिए तेज को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो ये क्या, एक दूसरे जो सेंटेंस हैं उसको जोड़ने का काम कर रहा है, संबंध बता रहा है। वह सर्वनाम है जो किसी संबंध को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग होते हैं। उदाहरण के रूप में मैं, मेरा, तुम्हारा, उसका संबंधवाचक सर्वनाम हो सकते हैं। एग्जाम्पल अभी भी नहीं आया, जैसा करोगे वैसा भरोगे, भाई जैसा काम करोगे वैसा ही आपका रिजल्ट मिलेगा। जो अच्छा होता है उसके साथ अच्छा ही होता है। ठीक, जो अच्छा होता है उसके साथ अच्छा ही होता है। जो पढ़ेगा वही भविष्य में बढ़ेगा। आप आज पढ़ोगे, मेहनत करोगे, सही से जो बताया जा रहा है वो आप ढंग से नोट्स बनाओगे, तो इससे क्या होगा, आप ही का सिलेक्शन होगा, आप ही अच्छे कॉलेज में पढ़ोगे, आप ही अच्छे प्लेसमेंट लेके जाओगे, आप ही की अच्छी वाइफ आएगी, आप ही अच्छी जगह घूमने जाओगे। जो नहीं पढ़ेगा तो सब कुछ
अच्छा होगा ही पर थोड़ा कम अच्छा होगा, ऑब्वियस रिजल्ट है ना। चलो, किसी जिसकी लाठी उसकी भैंस, भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक। ये सब क्या है, संबंध एक दूसरे से जोड़ने के काम आते हैं, कनेक्टेड करते हैं एक लाइन को दूसरी लाइन से। चलो, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक जिसमें क्वेश्चन मार्क लग जाए। रणवीर सिंह एकदम आता है, क्या आपके टूथपेस्ट पे नमक है? क्या आप क्लोजअप करते हैं? करते हो आप क्लोजअप? नहीं भाई, हम तो दंत कांति करते हैं। पर जो क्या आप क्लोजअप करते हो, क्वेश्चन मार्क, ठीक। क्या आपने सीयूईटी की प्रिपरेशन तैयारी शुरू कर दी? क्वेश्चन मार्क। क्या आपको पता है डोमेन में आपको क्या कौन कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं? क्वेश्चन मार्क। क्या आपको पता है जनरल टेस्ट का नाम बदलकर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कर दिया गया है? क्वेश्चन मार्क। क्या आपको पता है कुतुब मीनार कहाँ पर है? क्वेश्चन मार्क। समझ गए? जहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क आ जाए वो क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वह सर्वनाम हैं जिन्हें पूछने वाले प्रश्न की विशेषता को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के रूप में कौन, क्या, कब प्रश्नवाचक सर्वनाम हो सकते हैं। क्या आप क्लोजअप करते हैं? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? टूथपेस्ट में नमक होना हो, हमारे घर में नमक है और वो हम बढ़िया सब्जी में डाल के खाते हैं, तो टूथपेस्ट में नमक जाए ना जाए, सब्जी से नमक चले जाता है। और नमक ज़्यादा खाना भी नहीं चाहिए, वाटर रिटेंशन करता है बॉडी में, ब्लोटिंग करता है, ठीक। तो ये हो गया प्रश्नवाचक। अब निजवाचक सर्वनाम। निज, निज अपना, जो अपने बारे में है कि मैं ही करूँगा। आपको सिलेक्शन लेना है तो मेहनत कौन करेगा? आप ही करोगे। या भाई मुझे सिलेक्शन लेना है, मैं ही करूँगा। जो अपने लिए है, भाई ये काम मैं ही करूँगा, ये सब मेरे, जो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो अपने ऊपर लेता है। ये नहीं कि भाई उसकी वजह से नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ। अभी कुछ होगा ना, आप में से कुछ बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, रेगुलर पढ़ रहे होंगे, कुछ अभी कह रहे होंगे भाई जब सीयूईटी का नोटिफिकेशन आउट होगा तब मैं पढ़ूंगा, ठीक। तो जो है ना कि तब करूँगा, ऐसे होगा, तो ये क्या है कि भाई फिर वो ब्लेम गेम होगा कि भाई उस वजह से नहीं हुआ, इस वजह से। पर कुछ होंगे जो रिस्पॉन्सिबिल लेंगे कि भाई मैं आज से तैयारी शुरू करूँगा, 4-5 महीने लगे और मैं अच्छा कॉलेज ले लूँगा ताकि मेरे 4-5 महीने के बाद 3 साल मेरे अच्छे हो जाए, ठीक। देखो, जहाँ स्वयं के लिए आप अपना अपने अपने शब्द का प्रयोग होता है वो क्या होता है? निज। मैं अपना काम कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मुझे किसी की हेल्प नहीं है। अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। वह अपने मामा के घर गया है, अपने, ठीक। जहाँ अपने अपने आए वो क्या है? निज पद। अब आपको ना एक कन्फ्यूजन होगा। कन्फ्यूजन क्या है? कन्फ्यूजन 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 क्या है कन्फ्यूजन? भाई पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम में, इसमें ही कन्फ्यूजन होता है। क्वेश्चन आपको दिया होगा, हमेशा आपको दोनों ऑप्शन देगा, पुरुषवाचक भी और निजवाचक। तब क्या होगा? तब आते हैं डाउट्स। ये क्या है? जब भी आप श्रोता के लिए सेकंड पर्सन की जब बात होती है ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तो सेकंड पर्सन की बात हो रही थी, जब भी सेकंड पर्सन की बात होगी तो क्या होगा? पुरुषवाचक। जब फर्स्ट पर्सन यानी कि अपनी बात होगी, निजवाचक सर्वनाम। जहां आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो वहां यह आदर्श सूचक मध्यम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष, सेकंड पुरुष जो है, सेकंड पर्सन है, उसके लिए जब भी यूज होगा तो ये होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। जहां आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो, अर्थात स्वयं के लिए हो, मैं यह कार्य अपने आप ही कर लूंगा, मैं ये सीयूटी का पेपर अपने आप ही क्रैक कर लूंगा, वो क्या है? निजवाचक सर्वनाम। आया मज़ा? सारे कवर कर दिए आराम आराम से, मज़े मज़े। और यही पूछा जाएगा एग्जाम में और वो ही हमने देख लिया है। तो दोस्तों ये थी बात सर्वनाम की, संज्ञा हम कर चुके, सर्वनाम हमने आज देख लिया। और भी कुछ काफ़ी टॉपिक्स रहते हैं, वो सब हम कर लेंगे धीरे धीरे कवर जैसे जैसे एग्ज़ाम आ रहा है। पर उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए करना होगा, पढ़ना होगा। और पढ़ने के लिए क्या करना होगा? सही जगह से पढ़ने के लिए क्या करना होगा?
चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आप अपनी तैयारी को तेज कर सको। तेजी चाहिए भैया, 5 महीने लगे, जीवन में तेजी चाहिए और तेज बनना है तो तेज चैनल सब्सक्राइब ताकि आप अपने सिलेक्शन इस साल पक्का बढ़िया कॉलेज में ले लो। तो ये थी बात सर्वनाम की। अगली वीडियो मिलेंगे और फिर से बात करेंगे नए टॉपिक के ऊपर जो आपके सीयूटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़ो। टेक केयर।